नमस्कार तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का स्वागत है। अभी हम कुर्सेला में मौजूद हैं। कुर्सेला का ये वो जगह है, ये कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई वर्षों से अगर बात करें इस जगह का तो कई वर्षों से यहाँ पर विवाद चल रहा था। विवाद क्या था कि ये कब्रिस्तान अभी कोई कब्रिस्तान कह रहे थे तो कोई कबीर आश्रम कह रहे थे, लेकिन आज चूँकि होली का अब समय नज़दीक आ गया है, इस पर जो शांति समिति की थाना में बैठक हुई थी उसको लेकर जो है लगातार दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिए जा रहे थे कि इन पर जो है मामला का निष्पादन हो, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा आज यहाँ पर कई सारे कर्मी आए थे, जैसे अंचलाधिकारी आए थे और अमीन साहब भी शायद 2-3 अमीन थे और जो उस समय मौजूद थे यहाँ पर, और क्या कुछ यहाँ पर फैसला हुआ है चले उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ मामला था, पूरा जानेंगे। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि क्या कुछ मामला था ये कबीर आश्रम ज़मीन का? ये जो है हमारे पूर्वज जी लगभग 150 साल पहले जी हमारे परदादा इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया, दादा को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। कुछ लोगों के द्वारा, इन्हें गिने चुने लोगों के द्वारा कह रहा था ये कबीर मठ है। कबीर मठ? कबीर मठ है, यानी कि अभी आप क्या कह सकते हैं, कबीर मठ या कब्रिस्तान? कबीर मठ ये कह रहे थे, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। यहाँ है क्या, कब्रिस्तान है। नापी में कब्रिस्तान निकला, अगल बगल जो चौहदी लोगों ने लिखाया, कब्रिस्तान के नाम से लिखवाया, ये सारा कुछ नाप के हम लोग को दिखाया गया। अंचल अधिकारी ने अपने जो अमीन साहब को भेज करके पूर्व में भी नापी करके हम लोग को दिखाया गया मुस्लिम लोगों को। तो हम लोगों ने माना कि नहीं, जो लिख के दिया है अंचला अधिकारी ने उसको मानेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कब्रिस्तान है, 10 डिसमिल ज़मीन आपके कब्रिस्तान में है जी, जो बेचिरागी है। अच्छा, कितने दिनों से ये मामला फंसा हुआ था? ये हमको लगता है कि हमारे जो चाचा जी थे लियाकत अली मास्टर साहब, वो तो डेट कर गए, उनको भी इसी कब्र में दफनाया गया है। हमारे सलीम साहब थे, एक इनकाउंटर में मारा गया था, वहाँ शहीद हो गए थे जी। उनको भी यहीं दफनाया गया था। तो हम लोग बहुत दिन से जानते हैं कब्रिस्तान है जी। और उसके बाद इस बीच में कोई ऐसे झगड़ा लगाने के लिए कि नहीं ये कब्रिस्तान बोलो, कबीर मठ बोलो, यानी कि एक चीज़ है कि मुस्लिम के तरफ से ये जो है कब्रिस्तान कहना था और जो हिंदू पक्ष के लोग थे वो कबीर मठ कह रहे थे। हिंदू पक्ष नहीं, सारे हिंदू हम बदनाम नहीं करेंगे, सारे नहीं, यहाँ पे जो लोग, चंदन शाह अच्छा एंड फैमिली उसके जी, बाकी सभी लोग हमको स्वागत कर रहे हैं। ये हम लोग भी देखते हैं यहाँ पर कब्रिस्तान है, बहुत दिन से कब्रिस्तान है, ये झूठ मूठ का बहलाया जा रहा है। अच्छा, आज क्या कुछ फैसलावर कौन कौन अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे? हम लोगों ने लगातार शांति समिति की मीटिंग में बात उठाया कुर्सेला थाना अध्यक्ष के सामने में। उसके बाद शांति समिति की मीटिंग में हमको बुलाया गया कटिहार जिला, वहाँ विकास भवन में शांति समिति की मीटिंग रखी गई। हमने अपने बातों को प्रमुखता से रखा और कहा कि भाई यहाँ के स्थानीय CO साहब वो जो कि अभी झंझट जो फंसा हुआ है उसको नहीं ये कर रहे हैं। हम लोगों का सब बारात आ रहा है, आप लोग का होली आ रहा है, कैसे मिलन जुलन होगा? इसलिए वो जो है कि CO साहब DM साहब के निर्देशानुसार यहाँ पर भेजे। आज थाना अध्यक्ष जी आए थे, राजेश कुमार जी, CO साहब दिवाकर बाबू आए थे और अंचल के जो अमीन हैं 3 ठो अमीन आए थे। उसके बाद CI साहब दिलीप पासवान जी थे, कर्मचारी दीप नारायण जी थे। सारे लोग आ करके अपना अपना जफरी को घेरवा दिया, दिखा दिया, यहाँ खुट्टा उट्टा गड़वा दिया हर जगह, और कोई द्वंद्वता नहीं, कोई मैटर नहीं है। हम जिस तरह से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से ये आज जो है क्लियर हो गया कि ये कब्रिस्तान है जी। बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया। उसको अंचलाधिकारी महोदय के देख रेख में जो है अमीन के द्वारा खुट्टा सब भी उसको गाड़ के जो है निश्चित कर दिया। यहाँ पर जो हमारे मुख्य पार्षद प्रतिनिधि है गुड्डू यादव भी आए थे, उनका भी सराहनीय भूमिका रहा है। उनके साथ आलोक यादव जी आए थे, अजय यादव जी आए थे, और सभी का सराहनीय भूमिका रहा। यहाँ पर सामंजस्य बना लिया, सामंजस्य बन गया, कोई झंझट यहाँ अब नहीं है। हम लोग अपना कब्रिस्तान घेरेंगे, चाहे सरकार घेर दे इसको या हम लोग चंदा चिट्ठा से घेरेंगे। उसके बाद जिस तरह से यहाँ होली दशहरा मनाई जाती है उसी तरह शब बरात और ईद मनाई जाएगी। कोई झंझट यहाँ नहीं रहा हम लोगों का। सारा लोगों ने अंत में परिचय जानना चाहिए। हम भाई हलीम जावाज, अध्यक्ष VIP पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कटिहार जी। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय और भी जनप्रतिनिधि और नेतागण मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि ये कब से मामला फंसा हुआ था और क्या कुछ था। चूँकि जैसा कि हलीम जी ने बताया कि एक ही परिवार के द्वारा इन पर लगातार जो है यहाँ के बारे में कहा जा रहा था वो कबीर मठ है, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं उस बात का क्लियर हुआ है कि कबीर आश्रम जी ये कब्रिस्तान है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कब्रिस्तान तो हम लोग सुन रहे थे हलीम जी से माध्यम से कि ये लगभग 14 वर्षों से
जो यहाँ हाजी साहब हैं मोहम्मद जलील साहब बताए हमको कि 14 वर्षों से विवादित चल रहा था जी। और पूर्व वक्ताओं ने आपको बोला, हलीम साहब ने, जी कि शांति समिति का जो जिला में बैठक हुआ था उसमें इसने आवाज़ उठाया था कि ये हमारा लंबे समय से मामलित है और कितना बार इसमें 107 हुआ, कई मुकदमा हुआ और इनके पक्ष में जजमेंट मिला सरकार के द्वारा। और फिर कुर्सेला थाना में मीटिंग रखा गया था शांति समिति शब बारात और होली के मद्देनज़र रखते हुए। उसमें जी हलीम जी ने मामला उठाया था और जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार इसको तत्पर मना कहिए कुर्सेला अंचला पदाधिकारी दिवाकर जी एवं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार जी के नेतृत्व में आज दल बल के साथ जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, सीओ अमीन साहब और जो है कर्मचारी आके और आज सीमांकन कर दिया गया और उसके बाद जो है कि टाटी वगैरह लगा दिया है। हम अंचला पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार जी की इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। जी, तो आपको हम बता दें कि ये जो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं ये काफ़ी दिनों से कहा जाता है कि लगभग 14 वर्षों से जो है मामला फंसा हुआ था। कहीं ना कहीं आज जो है उच्च अधिकारी के आदेश के अनुसार जो कार्य हुआ है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है, चूँकि दो पक्ष कह सकते हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ मामला था नहीं, तो उनके द्वारा लगातार इस पर विवाद चल रहा था कि कबीर मठ है या फिर कब्रिस्तान है, जिसको लेकर आज कहीं ना कहीं क्लियर हो पाया है। तो आप देख रहे थे कोसी न्यूज़, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 वर्षों से जो दो पक्षों में एक ज़मीन विवाद में कब्रिस्तान का घेराबंदी फंसा हुआ था, जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार हमारे ब्लॉक थाना प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी सीओ साहब और मुख्य पार्षद पति गुड्डू यादव उर्फ संजीव कृष्ण ने आकर इस 14 वर्षों के मामले को फाइनल करके डिसाइड करके दोनों पक्षों में अपना बयान देकर सही चीज़ों को सही जगह पर स्थान पर पहुंचा दिया गया।